नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल FCL के 9304 में। दोस्तों आज चर्चा करेंगे हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जो ग्रीन हाउस गैस के बारे में। ग्रीन हाउस गैस होती क्या है, इससे हमारे होने वाले फ़ायदा और नुकसान क्या है, इसके बारे में हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आज जो हम देख पा रहे हैं, इतनी गर्मी भयंकर पड़ रही है, ये किसके कारण पड़ रही है, इसको हम पूरी तरह से आज एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इसके बारे में कि ये होती क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरी देखिएगा, पूरी देखोगे तो आपके पूरी तरह से समझ में आएगी कि इसमें क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है और इसके होने वाले नुकसान और फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि तरह तरह की बीमारियां हमारे देश के अंदर हो या दुनिया के अंदर हो आ गई हैं। इससे क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। ग्रीन गैस हाउस से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और आगे भी इसी तरीके से अगर इसे नहीं रोका गया तो होता रहेगा इससे और ज़्यादा नुकसान। तो दोस्तों इसको रोकने के लिए है सबसे पहले कि हमें सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे। अगर हमने पेड़ पौधों को काट रहे हैं तो समझ लीजिए आप बहुत बड़ा नुकसान इस देश और दुनिया के लिए कर पा रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर एक लेयर बन चुकी है, जिसके कारण हमारी जो इन्फ्रारेड किरणें जो सूर्य से निकल के नीचे आती हैं, पृथ्वी से टकराकर वो वापस जाती हैं, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर होने के कारण वो वापस नहीं जा पा रही हैं और बराबर तापमान बढ़ता ही जा रहा है। तो वो है वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी लेयर बना रखी, उसके कारण ये सब हो रहा है। आज की डेट में अगर हम इसको देखें तो बहुत ही गंभीर और बहुत ही सोचने वाली बात है कि हम इतनी गर्मी झेल रहे हैं, क्योंकि हमने CFC 1930-31 में एक साइंटिस्ट ने इनको खोज निकाला था और इनसे होने वाले फ़ायदे देखे थे कि इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीज़ें हमारी बन रही हैं, और देखा था कि जो प्लास्टिक है और हमारे AC है, फ्रिज है, ये सब बहुत सारे आइटम इनमें बनाए गए थे। CFC क्लोरोफ्लोरोन से कार्बन से ही ये सब चीज़ बन पा रही हैं, जिसके कारण आज हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हैं। इसी को देखते हुए CFC को नुकसान देखा था, तो 45-40 साल बाद एक 1974 में इसकी खोज कर ली गई थी, इसका आविष्कार भी किया गया था और देखा भी गया था। उन लोगों ने इसको सिद्ध करके बता दिया था कि देश और दुनिया के अंदर जो भी ये ओजोन के जो किरण हैं, जो अणु हैं, वो अपने आप को विघटित कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर CFC का सबसे ज़्यादा मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण वो उसमें छिद्र हो रहा है। और उसने अपनी इस रिपोर्ट में पूरी तरह से सिद्ध कर दिया था। दोस्तों इसी को हमें देखना होगा, क्योंकि अगर आज हमने इस पर गौर नहीं किया तो फिर हम आने वाले कल में बहुत ज़्यादा नुकसान झेलेंगे। और अगर हमने इस औद्योगिक क्रांति सबसे ज़्यादा इसके लिए महत्व रखती है, क्योंकि अगर औद्योगिक क्रांति को हमने नहीं रोका, जो कि ये पेड़ पौधों को काट रहे हैं, औद्योगिक क्रांति के कारण ही ये पेड़ पौधे कट रहे हैं। जहाँ पर सड़कें ज़्यादा बन रही हैं वहाँ पर पेड़ों को काट दिया जाता है, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ लग रही हैं वो पेड़ों को इफेक्टिव कर रही हैं। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने वाले ये पौधे ही हैं, जो कि हमारा ऑक्सीजन को हमको देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। लेकिन अब इतना मात्रा में वो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण एक वातावरण में ये कार्बन डाइऑक्साइड अपना एक लेयर बना ले रही है, जिसके कारण वो सूरज से आने वाली किरणों को वापस नहीं जाने दे रही है। इसकी वजह से तापमान सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है और 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने की और आशंका है 2030 तक। ऐसा बताया गया है कि अगर हमने इसको नहीं रोका, और अगर रोक भी लिया तो याद रखिएगा तो भी ये बढ़ेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें फैला दी हैं। CFC के कारण आपने इलेक्ट्रॉनिक फैला दी है, आपने प्लास्टिक फैला दी है, आपने बहुत सारी चीज़ें। इसीलिए सरकार बार बार इनको चेतावनी आपको देती है कि आप प्लीज़ प्लास्टिक को मत फेंकिए, आप उसे मत जलाइए, आप उसे का कोई ना कोई प्रयोग में ली जा सकती है। इसलिए सरकार उसका मना कर रही है बार बार, क्योंकि पहले कई सारे देशों ने मिलकर के इस पर रिसर्च की थी कि भाई इसका कारण क्या है। तो इसको रोकने के लिए भी ये अंजाम दिया गया था कि इसे रोका जाए, लेकिन ऐसा अभी होना संभव तो शायद नहीं लग रहा है, जिसके कारण ऐसा हो। लेकिन हम लोगों को जो देखना है, सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अगर हमने पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए तो शायद बचने की कुछ उम्मीद है, वरना आने वाले कल में जितनी भी गर्मी बढ़ेगी, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा इस ग्रस्त में आएगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रीनलैंड जो आइसलैंड जो है वहाँ पर सब पिघलेगा, और जब वो पिघलेगा तो फिर उसके हिसाब से वो पूरे देश में पानी पानी कर देगा। क्योंकि
जितना भी गर्मी पड़ेगी वो ग्लेशियर पिघलते चले जाएंगे, समुद्र का स्तर बढ़ता चला जाएगा। जब समुद्र का स्तर बढ़ता ही चला जाएगा तो याद रखिएगा फिर वो आप और हम नहीं बचने वाले हैं इस देश और दुनिया में, फिर कोई भी शायद बच पाए, क्योंकि आने वाले कल में बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होंगे और आने वाले कल में इसी बीमारी को देखते हुए सबसे ज़्यादा जितने भी ग्लेशियर हैं वो सारे पिघलने लग जाएंगे। जब ये पिघलेंगे तो आप याद रखिएगा फिर ज़मीन का जो स्तर है वो नीचे धंसता चला जाएगा और जो पानी का स्तर है वो ऊपर आ जाएगा। और जब पानी पानी हो जाएगा हर जगह तो फिर रहने के लिए कहाँ जगह आपको मिलेगी। तो जब सबसे ज़्यादा हमें पौधे लगाने चाहिए और औद्योगिक क्रांति जितनी है उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि भाई पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा ना काटे जाएं। इसको देखते हुए एक जापान ने अपना एक उपग्रह यानी कि एक सैटेलाइट उन्होंने एक लॉन्च किया था जिसका नाम था गाओसैट इवोकी। उन्होंने अपने तेजिंगशांग के नाम से एक जगह का नाम है, वहाँ से उन्होंने लॉन्च किया है। वो सिर्फ ये जानने के लिए वहाँ पर भेजा गया है कि ताकि वो यहाँ पर ये देख सके कि कितना उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड का हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, कहाँ से हो रहा है और क्यों हो पा रहा है। जंगल और सबसे ज़्यादा इनमें समुद्र में इसको देखेगा और कहाँ कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है इसको देखेगा। OCO एक अमेरिका ने, ये नासा ने बनाया है ताकि ये उसने भी भेजा है ताकि वो ये जानकारी कर सके कि सबसे ज़्यादा इसका इफेक्टिव जंगल और जल वाष्प की सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ से ऐसा हो रहा है। जानकारी के लिए सबको ये इकट्ठा करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर इनको नहीं रोका गया तो समझ लीजिए इसमें आने वाले परिणाम हमारे और तुम्हारे बहुत बुरे होने वाले हैं। इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिक अभी से लगे हुए हैं और आगे भी काम करेंगे ये, और हम लोगों की और आप लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि ये हमें बचाया जा सके। अगर हमने नहीं बढ़ाया तो आप याद रखिएगा तूफान, आंधी, लू, सूखा और ये बहुत ज़्यादा बढ़ने की आशंका है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले राजस्थान में बरसात नहीं होती थी, लेकिन अब बरसात राजस्थानों में भी होने लगी है, क्योंकि वहाँ का जो नीचे से जब गर्मी निकलती है ऊपर जाके एक लेयर बनाती है और लेयर में फिर वातावरण में बना लेती है तो वो अपना पानी नीचे बरसाती है, उसके कणों को इकट्ठा कर लेती है और वो पानी बरस जाता है, जिसके कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा फैल रही है। इसमें 6-7 गैसें हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं। जो सबसे नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड, जो 50% हिस्सा अपना इसमें रखती है। 50% हिस्सा इसमें रखती है मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है। ये बहुत सारी गैसें और भी हैं इसमें जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इसमें पड़ रही हैं। छोटी छोटी गैसें जो निष्क्रिय हैं, जो कभी ख़त्म नहीं हो पा रही हैं। इसके कारण आप लोग और हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि आने वाले कल में हम प्लास्टिक को कम से कम जलाने की कोशिश करें और पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अगर हमने ये पौधा नहीं लगाया तो याद रखिएगा हमारे आने वाले कल में बहुत कुछ गड़बड़ होने वाला है। और अगर हमने इस पर गौर नहीं किया तो याद रखिए हम और आप बिल्कुल भी बचने वाले नहीं हैं। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को ये जानकारी ज़रूर बढ़ाएं कि हमें सबसे ज़्यादा पौधे ज़रूरी हैं लगाने। अगर हमने ये सब नहीं तो याद रखिएगा बहुत बड़े अंजाम हम लोगों को झेलने पड़ेंगे। So thank you guys.